पाकिस्तान बार कौंसिल ने तमाम सूबाई बार कौंसिल्स और इस्लामाबाद बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी और मेंबरान जुडिशल काउंसिल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबको मदऊ किया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बार कौंसिल के चेयरमैन वाइस चेयरमैन उन्होंने अपनी शिरकत यकीनी बनाई और काफ़ी डेलिब्रेशन की गई मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, जिनमें सबसे पहले जिस एजेंडा आइटम को लिया गया वो था ऑडियो लीक्स के हवाले से। तो उसमें कंसेंसस के साथ मुत्तफ़िका तौर पे ये तय पाया कि हमने ऑडियो लीक्स जिस दिन हुई उसी दिन प्रेस रिलीज़ जारी की थी और उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से मुतालबा किया था कि इन ऑडियो लीक्स की फॉरेंसिक करवाई जाए और उसके बाद अगर ये साबित होती है कि वो फेक है तो जिन्होंने बनाई है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और अगर ये साबित होता है कि ये ऑडियो लीक्स सही हैं और वही लोग अफराद हैं जिनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई जवाब न दिया गया, ना ही रजिस्ट्रार साहब ने इस हवाले से कोई अपना ओपिनियन जो है वो दिया। तो ये एमरजेंट मीटिंग बुलाई गई जिसमें मुत्तफ़िका तौर पर यह फ़ैसला हुआ कि तमाम बार कौंसल्स अपने अपने सेपरेट रेफरेंस फाइल करेंगे आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के ख़िलाफ़। पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल और इस्लामाबाद बार कौंसिल, बलूचिस्तान बार कौंसिल, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारा कोई भी इस हवाले से इस फैसले में कोई जो है वो फ़र्क नहीं है। ये यूनानिमस फ़ैसला है और ये विल ऑफ दी बार है, विल ऑफ दी वोटर्स, विल ऑफ दी लॉयर फ्रेटर्निटी ऑफ पाकिस्तान, उसके तहत जो है वो हमने ये फ़ैसला किया है। तो ये हम नेक्स्ट वीक तक हम फाइल कर देंगे। इसके अलावा एक और मुतालबा हमने ये रखा है कि हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करेंगे कि सीनियर प्यूनी जज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस के हवाले से रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की है गवर्नमेंट ने, वो भी वापस ली जाए। हम समझते हैं कि वो रेफरेंस वो मेलाफाइडी था, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी और सिर्फ फाजल जज साहब को प्रेशराइज करने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए दायर किया गया। और इसके अलावा हमने 19 मई 2022 को तमाम बार कौंसल्स ने और पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक मुश्तरका मुत्तफ़िका तौर पर लॉयर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट का मसवदा जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दिया था, जिस पे उन्होंने वादा किया था कि हम बहुत जल्द इस पे कानून साजी करके तो बिल की शक्ल देंगे। इसमें भी हमारा मुतालबा ये है हुकूमत वक्त से कि लॉयर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट जो है उसको कौमी असम्बली और सेनेट में पेश करके बाकायदा कानून बनाया जाए, चूँकि पूरे मुल्क की
लॉयर फ्रेटर्निटी में एक चीज़ जो है वो एक चीज़ देखी जा रही है कि कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है वकला को, और आए रोज़ वकला को जो है वो निशाना बनाया जाता है। और इस हवाले से ये अशद ज़रूरत महसूस की गई है कि लॉयर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट जो है वो उसको अमली शक्ल दी जाए। एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे फैसला किया कि आर्टिकल 184(3) 184(3) अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जुरिडिक्शन एज्यूम करती है तो उसके लिए आइन में तरमीम की जाए और एक अपील जो है उसका हक दिया जाए उस फरीक को जिसके खिलाफ 184(3) जो है उसके तहत कोई उसके अगेंस्ट फैसला होता है। क्योंकि कानून की मंशा ये है कि अगर कोई किसी के खिलाफ सिर्फ कोई फोरम ना हो, सिर्फ एक ही फोरम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसमें अपील का हक नहीं रखा गया, तो इस वजह से उनके जो है वो हकूक़ अवाम के और लोगों के वो मुतासर होते हैं। इसलिए हमने ये भी मुतालबा हुकूमत वक्त से ये रखेंगे आज ही कि उसमें 184(3) की जो एपेलेट जुरिडिक्शन है उसके हवाले से भी जो है वो कानून साजी की जाए। एक और चीज़ जो हमने मुतफ़िका तौर पे फ़ैसला किया वो ये है कि रिटायर्ड जजेस और जनरल्स इनको दोबारा नौकरी में ना लिया जाए। माशाल्लाह पेंशन और बाकी पेंशनरी बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर उनको दोबारा नौकरी ना मिले तो बहुत एहसन तरीके से उनका गुजारा हो सकता है। और मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल है मुआशी, उसको मद्देनज़र रखते हुए हर शोबा ज़िंदगी में लोग अपने जो पेट काट रहे हैं, अपने जो अखराजात हैं उनमें कट डाउन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये हुकूमत वक्त से मुतालबा करें कि रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड जनरल्स को दोबारा किसी नौकरी पे वो ना लाया जाए, बल्कि ऐसे हकदार जो वो काबिलियत और जो उस मयार पे पूरा उतरते हैं, और नौजवान लोग जो एनर्जेटिक भी हैं, जो काम करने की सलाहियत भी रखते हैं, उनको मौका जो है वो दिया जाए, ना कि जो है वो दोबारा रिटायर्ड लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे आप रखते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट पे आता है उसको पता है आपको कि वो जो उसको रखता है, जो उसको वहाँ पे तैनात करता है, उसके तमाम अहकामात उसकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो है वो पूरे होते हैं। तो कोई इंडिपेंडेंट फ़ैसला करने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पे लाना चाहिए। फिर जुडिशल कमीशन के रूल्स, ये हमारे जो इत्तफाक से जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं तमाम बार कौंसल के बशमूल पाकिस्तान बार कौंसल के, वो तमाम भी मौजूद थे। आज उन्होंने भी एक जो है वो अपना मुतालबा दोहराया और इस फोरम ने उनके मुतालबे को भी एंडोज़ किया कि यूनानी मसली ये एंडोज़ किया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एलिवेशन ऑफ जजेस इन हायर कोर्ट्स होता है उसमें जो है वो रूल्स जो है वो सही फ्रेम नहीं किए गए। हम समझते हैं कि बहुत पहले 2010-11 में कहीं किए गए थे, और वक्त के साथ साथ बेहतरी की गुंजाइश हर कानून और आइन में होती है, इसीलिए तरमीम वाली शिक जो है वो रखी जाती है। इसमें भी तरमीम होनी चाहिए, और एक मुसवदा तरमीम का रूल्स में वो तमाम मेंबरान ने जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को दिया हुआ है, उसके लिए भी हमारा मुतालबा ये है कि वो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान मेंबरान जुडिशल कमीशन को ऑन बोर्ड लें और उनके साथ बैठ के रूल्स जो हैं एलिवेशन क्राइटेरिया मुकर्रर करें। चूँकि बार कौंसल और बार एसोसिएशन ने हमेशा ये मुतालबा किया कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उस पर हम कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, लेकिन होता ये है कि मनपसंद लोगों को जो सीनियरिटी में 20-20 10वें नंबर पे होते हैं उनको उठा के जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाता है। हम उनके बारे में कोई बात नहीं करते, लेकिन ये हमने देखा है और ये हमारे तजर्बे में ये बात आई है कि जिनको इग्नोर किया जाता है वो उस जज्बे, उस लगाव और उस तनदेही के साथ फिर वो बेंच पे काम नहीं करते। ये उन लोगों के साथ ज़्यादती है। अगर आप समझते हैं कि वो
सुप्रीम कोर्ट में लाने के काबिल नहीं है तो फिर हाई कोर्ट में भी रहने के काबिल नहीं है, तो फिर उनको हाई कोर्ट में आपने क्यों तैनात कर रखा है। लिहाजा एक एलिवेशन का क्राइटेरिया और वो रूल्स जो हैं वो इस तरह फ्रेम करें कि ताकि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो और एक यूनिफॉर्मिटी आए इस सारे मामले में, और ताकि जो है वो हम जो हायर कोर्ट्स में एलिवेशन है जजेस की, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, उसमें कोई किसी को एतराज़ या गिला ना रहे। फिर पिछले 4.25 साल से खैबर पख्तूनख्वा से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एलिवेशन नहीं की गई, कोई जज भी नहीं रखा गया, और KPK जो है इस हवाले से महरूमी का शिकार है। उनका भी ये मुतालबा है और जो इस फोरम ने मुतफ़िका तौर पे उनके इस मुतालबे की तायीद की है, और हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे अगले महीने ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया जाए और KPK में सीनियर मोस्ट जजेस जो मौजूद हैं उनमें से उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाए और KPK को जो है वो नुमाइंदगी दी जाए जी। फिर इस्लामाबाद बार कौंसिल वालों ने मुतालबा किया कि जुडिशल कम्प्लेक्स नया बन रहा है और उसमें वकला के बैठने की कोई जगह नहीं है, चैम्बर्स नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि उनके लिए वहाँ बैठने के लिए चैम्बर्स जो हैं वो बनाए जाएं लायर्स कम्प्लेक्स में, ताकि जो पिछले 2 साल पहले जो एक नाखुशगवार वक़ूआ इस्लामाबाद F8 कचहरी में हुआ था उसकी तारीख को ना दोहराया जाए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, ना पहले चाहते थे ना अब चाहते हैं। हम अपने मुतालबे और अपने डिमांड जो हैं वो उन फोरम्स तक और आला शख्सियात तक इंतहाई अदब के साथ पहुंचा रहे हैं। हमें सुना जाए, हमारे मुतालबे पूरे किए जाएं, और ताकि वकला जो हैं वो यकसुई के साथ और लगन के साथ जो है वो अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। कि एक तो आपकी जानिब से ऐलान कर दिया गया कि जनाब रेफरेंस फाइल किया जाएगा, क्या बेहतर ना होता कि इससे पहले आप टाइम देते कि जैसा खुद मुस्तफ़ी हो जाए उनसे वो इस्तीफ़ा दे देते, आपने डायरेक्ट रेफरेंस का कहा। और देखें 1997 में एक ऐसा वक़ूआ हुआ था और उस वक्त के 2 ऑनरेबल जज साहबान जिनमें जस्टिस अरशाद हसन खान साहब और जस्टिस अब्दुल क़य्यूम मलिक साहब, राशिद अजीज़ साहब, उन दोनों ने फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे दिया था। और हमने ये मुतालबा किया था वेरी फर्स्ट डे। अगर आप हमारी प्रेस रिलीज़ देख लें और फिर लाहौर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने ये कहा था कि मुस्ताफ़ी हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमारे पास आर्टिकल 209 के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके तहत हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो सके, कोई इंक्वायरी हो सके या कोई काम हो सके। वाजिद साहब, एक बात तो ये कि ये पाकिस्तान बार कौंसिल सिर्फ अपने तौर पर करेगी या तमाम बार कौंसिल्स अलग-अलग रेफरेंस दाखिल करेंगे? और पाकिस्तान बार, मैं पहले ये जुबैरी साहब के खिलाफ आपने क्या किया? पहले अर्ज़ सुन लें, आपके दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल अपने तौर पे करेगी और बाकी 5 बार कौंसिल्स अपने तौर पे करेंगी। ये 6 रेफरेंस होंगे, तो सेपरेटली फाइल होंगे। इसमें एक रेफरेंस नहीं होगा कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो करेगी और ऑन बिहाफ ऑफ बाकी बार कौंसिल्स। नो, तो रेफरेंस आपका पड़ा रहेगा। हमने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, हमने अपना तारीखी किरदार अदा करना है, वो हम करते रहेंगे। नहीं तो ये रेफरेंस सुना भी जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखें ये बात आप ज़रा थोड़ा सा बहुत आगे चले गए। पहले रेफरेंस दायर तो होने दें। रेफरेंस दायर होगा तो अगला मरला उसकी सुनवाई को होगा, उसके लिए भी हम लाए अमल तैयार करेंगे बिल्कुल। और ये हमारा ये हक है कि हम इस हवाले से जो है वो आगे बढ़ें।
इसमें सर ये भी बताइए मैनेजमेंट कर रहे हैं उनके बारे में क्या, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? किनके खिलाफ? जिन बुकला की हाँ जी, मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ, वकीलों के खिलाफ, जबकि वो आपका रहनुमा भी है। मैं अर्ज करता हूँ, ये भी डिस्कशन हुई। देखें, जज को नोटिस देने का हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। जज को इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या किसी हवाले से भी उसकी सुनवाई करने के लिए आर्टिकल 209 है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जहाँ तक वकील साहब का तल्लक है, वो हमारे पास नोटिस देने का भी इख्तियार है, हमारे पास लाइसेंस कैंसिल करने का भी इख्तियार है। हम उनको, जो पाकिस्तान बार कौंसिल की डोमेन है, क्योंकि वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, तो हम उनकी अदालत में पेश होने से रोक तो सकते हैं। हम जो हमारी पाकिस्तान बार कौंसिल है, वो जो है इस मामले में वो जो है वो मामलात को चलाएगी और नोटिस देंगे और उनको सुनेंगे। उसके बाद हम उनके बारे में फैसला करेंगे। हम उनको अनअटेंडेड जाने नहीं दे रहे। नोटिस क्यों नहीं दिया अभी तक? आज हमने फैसला किया है ना, इस वक्त तो नोटिस नहीं दिया, ठीक है। तो आज जो है वो हम इसके आगे चलेंगे। उसके लिए भी मीटिंग रखनी पड़ती है। एक मैं अकेला या वाइस चेयरमैन साहब फैसला नहीं करने वाले। तो हम इसमें जो कलेक्टिव जो विजडम है जो हमने लिया है, वो पाकिस्तान बार कौंसिल के सामने हम रखेंगे और बहुत जल्द उसमें भी जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। सर, फैसला कर लिया गया कि नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो रहा है, क्या कल से बुकला उनके कोर्ट में पेश होंगे या नहीं होंगे? ये हम अभी तक कोई ये बात नहीं की। ये सिर्फ हमने फैसला किया है रेफरेंस फाइल होने की हद तक, और प्रॉपर्टी ये डिमांड करती है कि शायद जज साहब को खुद स्टेप डाउन करना चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने आला मर्तबे पे वो फाइज हैं, हम तवक्को रखते हैं। दोनों करते हैं, तवक्को भी मुतालबा।